Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to study about measuring instruments. So measuring instruments फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के वाले आलात को हम कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ जैसे कि फॉर एग्जांपल लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर या वॉल्यूम एक्सेट्रा, ये जितनी भी क्वांटिटीज़ है उनको मेजर करने के लिए जो आलात जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं इनको हम कहते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। अब पहले ज़माने में टाइम के लिए जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते थे वो परफेक्ट या उनकी एक्यूरेसी या उसे हम कहते हैं प्रिसिशन, ये दोनों कम होती थी। फॉर एग्जांपल टाइम के लिए जो यूज़ होता था वो एक सनडियल और एक वाटर क्लॉक होता था। सनडियल एक वुडन ब्लॉक होता था जिसके ऊपर एक और वुड का एक टुकड़ा होता था जो मूवेबल होता था सर्कल में। तो इस पर जब रोशनी पड़ती थी ऊपर से सूरज की रोशनी, तो लेट्स सपोज सूरज यहाँ पर है तो ये शेडो इसकी दूसरी तरफ आ जाती थी यानी कि साया। तो इसका साया जिस भी लाइन पर पड़ता था वो मेजर होता था, उससे हम मेजर कर लेते थे टाइम। इसी तरह वाटर क्लॉक एक और डिवाइस होता था जिसमें एक बर्तन में पानी होता था और उसके नीचे एक होल होता था जिससे थोड़ा थोड़ा पानी नीचे एक दूसरे कंटेनर में आता रहता था। तो जिस टाइम हमने टाइम मालूम करना होता था उस टाइम हम इस नीचे वाले बर्तन में या कंटेनर में मौजूद पानी की क्वांटिटी हम मेजर कर लेते थे, तो जिससे हम टाइम का अंदाज़ा लगा सकते थे। इसके बाद ही हमारे पास जो 9th कोर्स में टॉपिक शामिल है वो है लेंथ मेजरिंग डिवाइसेस जो आजकल यूज़ होती है नॉर्मली। तो इसमें पहले है मीटर रूलर। मीटर रूलर एक लेंथ मेजरिंग डिवाइस है। ये 1 मीटर होती है यानी कि 100 सेंटीमीटर। जिस तरह हमें पता है कि 1 मीटर में हमारे पास 100 सेंटीमीटर होती है और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होती है। तो इसका लीस्ट काउंट जो हो गया वो 1 मिलीमीटर हो गया। मीटर रूलर का लीस्ट काउंट होता है 1 मिलीमीटर, यानी कि इस पर सबसे छोटी लाइन जो होती है सबसे कम पैमाइश वो 1 मिलीमीटर तक कर सकता है। अच्छा, जब हम मीटर रूलर पर कोई मेजरमेंट करना चाहे तो हमें अपनी आंखें वर्टिकल रखनी चाहिए, यानी कि ऐसे रखना चाहिए, इस तरह नहीं या ऐसे एंगल से नहीं। अच्छा, इसके बाद है मेजरिंग टेप। सो मेजरिंग टेप एक और लेंथ मेजरिंग डिवाइस है जिसे हम उर्दू में इंची टेप या फीता भी कहते हैं। ये मीटर्स में भी हो सकता है, इस पे जो लाइंस होती है वो मीटर वाली भी होती है और सेंटीमीटर वाली भी होती है। और ये जो आजकल यूज़ करते हैं ब्लैक स्मिथ और कारपेंटर्स लोग इसे यूज़ करते हैं। ये नॉर्मली एक थिन और लॉन्ग स्ट्रिप से बना होता है जो कॉटन का होता है या मेटल का होता है सॉरी, और यह प्लास्टिक का हो सकता है। ये मुख्तलिफ़ लेंथ्स में होता है, यानी कि 10 मीटर का फीता भी होता है, 20 मीटर का भी होता है, 50 मीटर का भी होता है और 100 मीटर का भी होता है। डिपेंड करता है इसके यूज़ पर, कहाँ यूज़ होता है। और इस पर सेंटीमीटर और इंचेस दोनों वाले लाइन लगे होते हैं। अच्छा, तो ये मीटर रूलर और मेजरिंग टेप के बारे में था। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे वर्नियर कैलिपर के बारे में। दोस्तों, वर्नियर कैलिपर एक और लेंथ मेजरिंग डिवाइस है जो कि पियर वर्नियर ने जो कि एक फ्रेंच मैथमेटिशियन था, इसने ईजाद किया था, बनाया था। ये कब बनाया था? 1631 14 सितंबर। नाम था पेरी वर्नियर। अच्छा, तो ये वर्नियर कैलिपर का एक डायग्राम है, इसकी कंस्ट्रक्शन है कि किन किन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। तो इसमें एक होता है मेन स्केल, एक होता है वर्नियर स्केल। मेन स्केल फिक्स्ड होता है और वर्नियर स्केल इस मेन स्केल के ऊपर मूव करता रहता है। इसके नीचे 2 जार्स होते हैं, यानी कि जब हम किसी चीज़ का लेंथ मेजर करना चाहे तो ऐसे हम खोल लेते हैं और वो चीज़ इसके अंदर हम फिक्स कर लेते हैं। ऊपर इधर एक नट होता है जिसे हम
टाइट कर लेते हैं तो वो चीज़ में फ़िक्स हो जाती है। फिर हम मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल रीडिंग ले लेते हैं, तो हमारे पास उस चीज़ की डायमीटर, या अगर हम किसी चीज़ की इंटरनल डायमीटर फाइंड करना चाहें तो ऊपर जास में हम डाल लेंगे तो ये इसकी इनर डायमीटर बता देगा। अच्छा, इसके आगे भी एक स्ट्रिप होती है जो कि मूवेबल होती है। ये हम बोतल, किसी भी बोतल या किसी भी चीज़ की गहराई हम इससे मालूम कर सकते हैं कि कितना गहरा है। जो वर्नियर स्केल होता है इस पर 10 डिवीजन होती है। इसका मतलब है कि हर एक डिवीजन 0.9 मिलीमीटर का होता है। अच्छा, तो ये था वर्नियर कैलिपर की कुछ कंस्ट्रक्शन के बारे में। इसके बाद एक टॉपिक आता है जिसे हम कहते हैं लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। लीस्ट काउंट हम कहते हैं कम से कम पैमाइश, यानी एक डिवाइस है या इंस्ट्रूमेंट है वो कम से कम कितनी पैमाइश कर सकता है। लीस्ट काउंट के लिए फार्मूला होता है स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। तो हमें पता है कि मेन स्केल पर जो रीडिंग होती है उस पर जो लाइंस बनी होती है वो सब 1-1 मिलीमीटर की होती है। तो डिवाइड बाय वर्नियर स्केल पर टोटल 10 डिवीजन होती है, तो 1 को अगर हम 10 पे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.1 मिलीमीटर। सो वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट होगा वो क्या होगा, 0.1 मिलीमीटर, या अगर सेंटीमीटर में हम लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। अच्छा, इसके बाद ये देखते हैं कि वर्नियर कैलिपर वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहले अगर हम किसी चीज़ को वर्नियर कैलिपर से उनकी डायमीटर या लेंथ वगैरह मेजर करना चाहें तो सबसे पहले उसमें डिवाइस में यानी वर्नियर कैलिपर में हमने ज़ीरो एरर देखना होता है। अब ज़ीरो एरर क्या चीज़ होती है, तो अगर जिस तरह हमें पता है कि वर्नियर स्केल मूवेबल होता है, मेन स्केल फिक्स्ड होता है, तो अगर हम ये दोनों जास को आपस में मिला लें, इस तरह फिक्स कर दें, और फिर ये ज़ीरो वर्नियर स्केल का ज़ीरो, मेन स्केल का ज़ीरो एक दूसरे के नीचे आ जाए। इसका मतलब यही होगा कि इस डिवाइस में कोई ज़ीरो एरर नहीं है, तो जो रीडिंग भी हम लेंगे वो हमारे पास बिल्कुल सही होगी। अगर इस डिवाइस में ज़ीरो एरर हुआ, यानी कि ये ज़ीरो और वो ज़ीरो मैच नहीं हुए, इधर उधर दोनों रह गए, तो फिर हम कहेंगे कि इसमें ज़ीरो एरर है, और जो रीडिंग हमारे पास आ जाती है लास्ट में कुछ ना कुछ उसके साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है, यानी कि माइनस प्लस करना होता है। अब पॉजिटिव ज़ीरो एरर क्या है, तो अगर ये वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो से इस तरफ रह गया जब हम दोनों जार्स को बंद कर दें, तो ऐसे एरर को हम कहते हैं कि इस वर्नियर कैलिपर में पॉजिटिव ज़ीरो एरर है। ये देख लीजिए, ये मेन स्केल का ज़ीरो है, ये वर्नियर स्केल का ज़ीरो है। हमने जार्स बंद भी की हुई है लेकिन फिर भी वर्नियर स्केल का ज़ीरो राइट साइड पे रह चुका है मेन स्केल के ज़ीरो से, तो इसमें पॉजिटिव ज़ीरो एरर है। अब आते हैं जी नेगेटिव ज़ीरो एरर। तो अगर हम वर्नियर कैलिपर के जार्स को बंद कर दें और मेन स्केल के ज़ीरो से वर्नियर स्केल का ज़ीरो लेफ़्ट साइड पे आ जाए, यानी कि इसका मतलब यही हुआ कि ये दोनों ज़ीरो एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लेफ़्ट साइड पे इसको हम नेगेटिव ज़ीरो एरर कहते हैं। और चूँकि दोनों ज़ीरो मैच नहीं कर रहे हैं दोनों कंडीशन में, पॉजिटिव और नेगेटिव एरर ज़ीरो दोनों कंडीशन में, इसलिए एक एक्यूरेट और फिक्स रीडिंग लाने के लिए हमें लास्ट में ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है। जो रीडिंग हमारे पास आ जाएगी, तो अगर पॉजिटिव ज़ीरो एरर है तो उसको हम लास्ट में सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर नेगेटिव ज़ीरो एरर है तो उसको हम लास्ट में ऐड करेंगे। अभी एक एग्ज़ाम्पल भी कर लेंगे। तो अब देखते हैं कि वर्नियर कैलिपर से हम रीडिंग कैसे लेते हैं विद एन एग्जांपल या एक सपोजिशन जो मैंने ली हुई है। लेट्स सपोज ये एक रफ डायग्राम है वर्नियर कैलिपर की। इसके जार्स को हमने खोल लिया है, इसके दरमियान एक सॉलिड सिलेंडर हमने रख दिया है जिसका आउटर डायमीटर हमने मालूम करना है। तो देखिए, एक होता है वर्नियर स्केल, ये नीचे वाली रीडिंग जो है ये वर्नियर स्केल की रीडिंग है, और जो बीच वाले जो नज़र आ रहे हैं ये मेन स्केल की रीडिंग है जो कि एक इधर नज़र आ रही है। तो इसको हम जब फिक्स कर दें ऊपर नट से टाइट कर दें,
तो लेट सपोज इधर मेन स्केल का ज़ीरो है ये वाला, और ये तो जाहिर है कि वर्नियर का स्केल का ज़ीरो इधर ही आएगा ना, क्योंकि हमने जास को लिए। तो इनके दरमियान जितने लाइंस होंगे, ठीक है, वर्नियर स्केल की ज़ीरो के दरमियान और मेन स्केल की ज़ीरो के दरमियान, वो लाइंस हम नोट कर लेंगे। लेट सपोज ये तो ज़्यादा है, लेकिन लेट सपोज ये 5 है, ठीक है, ये 5 है। तो ये हमारे पास मेन स्केल की रीडिंग आ गई 5। अब वर्नियर स्केल की रीडिंग कैसे लेंगे? इस ज़ीरो से हमारा वास्ता ख़त्म हो गया। अब आते हैं इस ज़ीरो की तरफ। वर्नियर स्केल का ज़ीरो है फॉर एग्जांपल दिस वन। तो इससे जो वर्नियर स्केल पे भी रीडिंग होती है, जिस तरह मैंने आपको बता दिया था पहले भी कि वर्नियर स्केल पे अपनी रीडिंग होती है और मेन स्केल पे अपनी रीडिंग होती है। तो कुछ लाइंस एक दूसरे के नीचे नहीं होती, एक लाइन या दो लाइन या ऐसे होती है जो बिल्कुल एक दूसरे के नीचे आती है। फॉर एग्जांपल अगर हम एक एग्जांपल में देखें तो इस लाइन को देखो और ये लाइन देखो, दोनों एक दूसरे के नीचे नहीं है। ये वाली भी मैच नहीं कर रही, ये वाली भी नहीं कर रही, ये दोनों अगर देखे जाए तो ये दोनों एक दूसरे के नीचे है। तो ये जो एक दूसरे के नीचे है, ये लाइंस और ज़ीरो के दरमियान कितनी लाइंस है ये हमने देखनी होती है। लेट सपोज 2 है, ये तो 3 है, लेकिन मैंने सपोज किया हुआ है कि लेट सपोज 2 है। ये जो दोनों एक दूसरे के साथ दोनों लाइंस कोइंसाइड कर रही है ना, इसके बीच में, इसके और ज़ीरो के बीच में लाइंस होती है वो हमने काउंट करनी होती है। तो लेट सपोज ये 2 है, तो ये हमारे पास आ गया वर्नियर स्केल रीडिंग। अब ये वर्नियर स्केल रीडिंग को हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट कर लेंगे। लीस्ट काउंट तो हमें पता है कि वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट है 0.1 मिलीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर। तो मिलीमीटर में वर्नियर स्केल रीडिंग आ जाएगी 0.2 मिलीमीटर और सेंटीमीटर में 0.02 सेंटीमीटर। हम 0.2 मिलीमीटर वाला लेंगे। तो वर्नियर स्केल रीडिंग आ गया 0.2 मिलीमीटर और मेन स्केल रीडिंग आ गया 5। तो दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास लास्ट में आ जाएगा ये एक्चुअल डायमीटर है किस चीज़ की, सॉलिड सिलेंडर की। तो ये उस केस में है जब डिवाइस में ज़ीरो एरर ना हो। नो लेट सपोज पॉजिटिव ज़ीरो एरर हो उस डिवाइस में, तो लास्ट में हम उस एरर को, जितना एरर आएगा उसको हम इस 5.02 से माइनस कर लेंगे, तो हमारे पास एक्चुअल सिलेंडर की डायमीटर आ जाएगी। अगर इस डिवाइस में नेगेटिव ज़ीरो एरर हो तो उसको हम लास्ट में इस वाली रीडिंग के साथ ऐड करेंगे, तो हमारे पास एक्चुअल लेंथ या डायमीटर आ जाएगा। सो थैंक यू गाइस, ये था वर्नियर कैलिपर के बारे में और मीटर रूलर और मेजरिंग टेप के बारे में। हमारे आने वाली वीडियो स्क्रू गेज के बारे में होगी। तो हमारी आने वाली तमाम फिज़िक्स कोर्स की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को साथ दबाइए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच।